डियर स्टूडेंट, मैं युधिष्ठिर वैष्णव स्वागत करता हूं आपका इस क्लासेज में। यहाँ हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ों को समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे और आनंदमय तरीके से इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, वैसे तो ऑनलाइन बहुत से चैनल हैं, लेकिन क्या खासियत है इस चैनल की ये मैं आपको बता देता हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम रसायन विज्ञान की समस्त चीज़ों को दैनिक जीवन के साथ जोड़ते हुए उनकी मूलभूत चीज़ों से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी कड़ी में स्वागत करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है विलयन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट्स, जो सॉल्यूशन है इसको स्टार्ट करने से पहले हमने जो अभी तक छोटी कक्षाओं में पढ़ा, वहाँ थोड़ा सा पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं। हमने पढ़ा है कि जब कभी भी हम किसी चीज़ को बताते हैं तो पदार्थ सबसे पहले आता है। पदार्थ। अब पदार्थ जो होता है वो दो रूप में पाया जाता है। एक तो शुद्ध रूप में, जिसे प्योर कहा जाता है, और दूसरा पदार्थ जो कि शुद्ध रूप में नहीं होकर अशुद्ध रूप में, जिसे इम्प्योर कहा जाता है। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर। तो ये हो गया दो तरह का पदार्थ, एक प्योर मैटर, एक इम्प्योर मैटर। ठीक है, ये हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। अब शुद्ध क्या है? प्योर मैटर कौन से होते हैं? देखो, प्योर मैटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है तत्व, इसे कहा जाता है एलिमेंट, और एक होता है यौगिक, जिसे कहा जाता है कंपाउंड। अब बात करते हैं पदार्थ की दूसरी कैटेगरी, जो कि है इम्प्योर या अशुद्ध। सामान्य हमारी भाषा में अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं कि भेड़िया है ना, इसमें मिलावट है। लेकिन रसायन विज्ञान की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करके एक स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म्स होती है, जिसे कहा जाता है, जो हमने बहुत पढ़ा है, जिसे कहा जाता है मिश्रण, और इंग्लिश में जिसे लिखा जाता है मिक्सचर। क्या कहा जाता है? मिक्सचर। मिश्रण और मिक्सचर। अब बात करते हैं मिक्सचर की। देखो, हमें जो ध्यान रखना है ना, यहाँ पर तत्व यौगिक के तो पढ़ रखा है, लेकिन हमारा जो ध्यान होगा वो यहाँ पर होगा। क्यों होगा ये मैं बताता हूँ आपको। जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, इसे वापस से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग, इधर समझेंगे। पहला भाग समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, जिसे कहा जाता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो दो तरह के मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या हुआ? जिसमें दो अलग अलग तरह के यौगिक हो, दो अलग अलग तरह के तत्व हो, वो क्या कहलाता है? मिश्रण। अब दो अलग अलग तरह के तत्व किस रूप में पाए जाते हैं, यौगिक किस रूप में पाए जाएंगे, उन्हें दो फिर फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक है समांगी मिश्रण, एक है विषमांगी मिश्रण। अब देखो, यहाँ पर इस टर्म को समझने से पहले हम इसको एक उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। मान लीजिए हम एक क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में मैंने क्या लिया? वाटर। देखो, वाटर अपने आप में एक यौगिक है, कंपाउंड है। अब यहां से मैंने इसमें ऐड किया शुगर या शक्कर। अब हमें पता है
दो अलग अलग तरह के क्या हो गए यौगिक, अलग अलग तरह के यौगिक हो गए। इसका मतलब क्या निर्माण होगा, मिश्रण का। और जब शक्कर को हम पानी में घोलते हैं तो क्या बनता है, शक्कर का घोल बनता है। तो मैंने इस शक्कर को इस पानी में घोला और इसको हिलाया, इसको स्टर किया। स्टर करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके एक चम्मच यहाँ से बाहर निकालते हैं और उसका स्वाद लेते हैं, उसे टेस्ट करते हैं कैसा होगा। शक्कर का घोल है तो मीठा होगा। फिर बाद में एक और चम्मच निकालते हैं, उसका टेस्ट लेंगे तो वो भी कैसा होगा। जो टेस्ट इस पहले वाले चम्मच से निकालने पर आया था वह का वह टेस्ट इस अगले वाले चम्मच से निकालकर जो घोल का टेस्ट आएगा वो सेम होगा। इसी प्रकार से आप लास्ट तक पूरे घोल को टेस्ट करें, हमेशा स्वाद जो है इस घोल का एक जैसा ही बना रहेगा। होता है कि नहीं होता है? ऐसा तो ना है कि पहले चम्मच में थोड़ा सा मीठा स्वाद आया, लास्ट वाले में जाता जाता उसका जो स्वाद है इस घोल का वो फीका हो गया। दिस इज नॉट परफेक्ट, है ना। तो ये घटना जो है दो अलग अलग यौगिकों के निर्माण से जो मिश्रण बना है, यही मिश्रण क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। यानी क्या मतलब हुआ, जिसमें घोला गया वो जिसमें घुला है उसमें समान रूप से वितरित हो चुका है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ऐसा नहीं कि शक्कर ऊपर ऊपर ही घुली, नीचे घुली नहीं नीचे वाले पानी में, ऐसा नहीं हुआ ना। तो ये घटना वह घटना जिसमें कोई घटक किसी दूसरे घटक में समान रूप से वितरित हो जाए, वही घटना साइंटिफिक टर्म में क्या कहलाती है, संगामीकरण या होमोजीनियस नेचर। तो ये जो मिश्रण बना है वो किस प्रकृति का होगा, होमोजीनियस प्रकृति का। ठीक है। अब ये जो मिश्रण बना है ना, इसी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन। क्या कहते हैं बच्चों, विलयन। इसी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन। तो अब आप खुद परिभाषा बनाओ इसकी। तो विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी, विलयन। तो विलयन की परिभाषा क्या होगी कि दो या दो से अधिक घटकों का समांगी, इसको थोड़ा ध्यान रखना भाई, है ना, समांगी है ये, समांगी मिश्रण, सम प्लस अंगी एक जैसा वितरित होने वाला समांगी मिश्रण है। तो क्या है, दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है, विलयन कहलाता है। वो भी कैसा विलयन है, ये वास्तविक विलयन है। इससे दूसरी भाषा में वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो ये हुआ समांगी मिश्रण। तो पूछ लिया जाए भाई पहले तो कि मिश्रण क्या है, नहीं सॉरी विलयन क्या है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, जो विलयन है वो क्या है, मिश्रण है। और कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। आते हैं अगले पड़ाव की ओर। ये भाई साहब क्या है, ये कौन सी बला है, विषमांगी मिश्रण। देखो इसको भी एक प्रयोग से समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बीकर और लेते हैं। इस बीकर में मैंने वापस क्या लिया, वाटर, जल लिया, ये जल है। अब दूसरा घटक जो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, दूसरा यौगिक जो ऐड कर रहा हूँ वो है चौक का पाउडर या चौक का चून। ठीक है। जब मैंने चौक के चून को पानी में डाला तो क्या होगा, देखो चौक के कुछ कण तो यहाँ ऊपर रह जाएंगे, चौक के जो भारी कण होंगे वो तल में चले जाएंगे, और बीच वाला जो जल है वो एकदम थोड़ा सा अलग प्रकृति का होगा। यानी ये जल एक समान तरह का हमें नहीं दिखाई देगा, कुछ तो चौक के पाउडर ऊपर नीचे। तो ये जो विषम प्रकृति है, अलग प्रकार की प्रकृति है, हिटेरो नेचर है, इसी घटना को कहा जाता है विषमांगी मिश्रण। क्या कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण, जहां दो घटक समान रूप से अपने संगठन में वितरित
नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? और ये जो घटना है विलयन नहीं कहलाती है। अब कहते हैं क्या जब विलयन नहीं कहते? तो ऐसे घटना को दो भागों में परिभाषित किया जाता है या दो तरीके से समझाया जाता है। इसमें केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या केमिस्ट्री में एक होता है निलंबन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या हुआ? जैसे चौक का बुरादा मैंने डाला, चौक अलग पड़ी है, पानी अलग पड़ा है, तो ये घटना क्या कहलाती है? सस्पेंशन। एक और घटना इस विषांगांगी मिश्रण की होती है, जैसे कि आपने देखा है दूध समांगी मिश्रण में नहीं आता है ना? दूध होमोजीनियस मिक्सचर में नहीं आता। तो कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? जबकि दूध में तो हमें अलग अलग दिखाई नहीं देता। तो ध्यान रखना, दूध जैसे पेय पदार्थ, दूध जैसे लिक्विड होते हैं, दूध जैसे अन्य पदार्थ है, उन्हें एक अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनके कणों के आकार पर, जो हम आने वाले चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे अभी इस चैप्टर का विषय नहीं है। लेकिन उन्हें कहते क्या है ये हमें यहाँ ध्यान में रखना है। तो ऐसे विषमांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? कोलोइडी विलयन या कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये यहाँ हमने पढ़ा मिश्रण के बारे में। तो हेटेरोजीनियस मिश्रण हमने पढ़े, होमोजीनियस मिश्रण पढ़े। होमोजीनियस मिश्रण ही ट्रू सॉल्यूशन है, वास्तविक विलयन है। अब आगे पढ़ते हैं विलयनों का घटकों के आधार पर वर्गीकरण। तो ये परिभाषा ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर समांगी मिश्रण है। इज दैट क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा है ना भाई? हाँ, आनंद लेते हुए पढ़ो। घटकों के आधार पर विलयन का वर्गीकरण कर दीजिए या क्लासिफिकेशन कर दीजिए। घटकों के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। देखो, घटकों के आधार पर, अब जैसे यहाँ पर अगर एक घटक की बात करें तो एक घटक कभी भी मिश्रण नहीं बनाता है, क्योंकि मिश्रण में क्या होने चाहिए? दो या दो से अधिक यौगिक होने चाहिए अलग अलग प्रकार के, यानी ये विलयन भी नहीं बनाएगा। ऐसे सवाल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक सवाल है, हम ऐसे सवाल कभी कभी हमारे दिमाग में क्लिक नहीं हो पाते हैं। तो एक घटक ये कभी विलयन नहीं होता। फिर पढ़े दो घटक वाले, दो घटक जहां उपयोग किए जाते हैं ऐसे विलयन को कहा जाता है द्विअंगी विलयन, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। जब तीन घटक हो, देखो दो घटक का उदाहरण अभी पढ़ चुके हैं यहाँ पर, नमक का घोल, शक्कर का घोल, है ना, और अल्कोहल प्लस वाटर, ये सारे क्या है? समांगी मिश्रण है। चूंकि दो घटक रखते हैं इसलिए कैसा है ये? द्विअंगी विलयन। त्रिघटक मतलब जिसमें क्या हो? तीन घटक हो, और ऐसे विलयन को कहते हैं त्रिअंगी विलयन या टर्शरी सॉल्यूशन। कुछ नहीं है, जैसे हमने नमक, या देखो भाई, नमक प्लस शक्कर प्लस पानी का घोल, तीन तरह के हो गए ना। तो इस तीन अलग अलग घटक हो गए, इसलिए त्रिअंगी विलयन हो गया। इस प्रकार से बहुअंगी भी हो सकते हैं, और अधिक हो, वो बहुअंगी होंगे जिसमें क्या होंगे? दो या दो से और अधिक ज़्यादा घटक होंगे। तो घटकों की संख्या के आधार पर इन विलयनों को निम्न रूप से बाइनरी, टर्सरी, क्वार्टनरी और आगे सॉल्यूशनों को डिवाइड किया जाता है। अब हमें यहाँ सबसे पहले पढ़ना है कौन सा? द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन। तो हेडिंग लगाइए, सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशन।
इसको हटा दो विलेन की परिभाषा को, शुरू करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयन। ठीक है, अब द्विअंगी विलयन में दो घटक होते हैं, दो घटक। अब दो घटक कौन कौन से होते हैं इनको समझते हैं। वापस वही उदाहरण, ये बीकर, इसमें ये वाटर और इसमें हमने यहाँ डाला शुगर। ठीक है, आवाज़ कम करो उसकी। तो ये हो गया शुगर, ये इसमें डाला वाटर। अब जो जिस वाटर है ना, देखो वाटर क्या कर रहा है, शुगर को घोलने का काम कर रहा है। तो ये जो वाटर है, तो ये एक चीज़ हो जाएगी विलायक, दूसरा इसका घटक होता है विलेय। अभी और समझ लेंगे हम इसको। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सॉल्यूट और विलायक को कहा जाता है सॉल्वेंट। ठीक है, अब विलायक क्या होता है, जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है, टू whom in which dissolve, जिसमें घोला जाता है। और सॉल्यूट कौन होता है, जिसको घोला जाता है, टू whom which is dissolved, जिसको डिजोल्व किया जाता है वो होता है सॉल्यूट, जिसमें घोला जाता है वो कौन होता है, सॉल्वेंट। अब जिसमें घोला जा रहा है वो तो कौन है, वाटर, जिसको घोला जा रहा है वो कौन है, शुगर। तो शुगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर, समझ में आया आपको। अब इस किसी भी विलयन में विलेय और विलायक की पहचान कैसे की जाए, है ना। जैसे आपको यहाँ शुगर और वाटर है, तो हमें पता है शुगर कम अमाउंट में है क्योंकि वाटर तो ज़्यादा होता है, थोड़ा सी शक्कर डालेंगे तो भी शक्कर का घोल बन जाएगा ना। तो जो कम अमाउंट में होगा, देखो पहचानने के तरीके, किसको पहचानने के तरीके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। देखो सॉल्यूट जो होता है वो मात्रा में कम होता है, मात्रा में कम, लेस इन अमाउंट, लेस इन अमाउंट। और जो विलायक होता है, जो सॉल्वेंट होता है, वो मात्रा में अधिक होता है, मोर इन अमाउंट, मोर इन अमाउंट। कौन, विलायक। तो यहां तो हमें पता चल गया कि शुगर चूंकि कम है, तो शुगर जो है इस एग्जाम्पल में वो क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। अब यहां पर मात्रा में कम हो गया। दूसरी चीज, यदि आपको विलयन बना हुआ ही दिया गया है ना, आपको बनाना नहीं है, बना बनाया हुआ विलयन दिया गया, फिर आप कैसे पहचानेंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपको नमक का घोल दे दिया गया, या नमकीन पानी, ठीक है, ये तो बताया एक नमक है और एक पानी है। अब कौन सा सॉल्यूट रहा होगा, कौन सा सॉल्वेंट रहा होगा, इस चीज़ का यहाँ कैसे पता लगाएंगे। तो ऐसी अवस्था में हमेशा उस पदार्थ की या उस विलयन की अंतिम अवस्था देखी जाती है। अब ये नमक का पानी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो जो इसकी लास्ट स्टेज है वही स्टेज विलायक की रही होगी, विलायक की रही होती है, वही स्टेज हमेशा विलायक की होती है। यानी जो विलायक रहा होगा वो भी लिक्विड स्टेज में, और लिक्विड स्टेज में यहाँ क्या था, पानी। तो बचा हुआ कौन था, नमक या NaCl, वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। तो पानी क्या है, सॉल्वेंट, और नमक क्या है, सॉल्यूट। ये कैसे डिफाइन करते हैं, लास्ट स्टेज को देखकर कि हमारे पास विलयन कैसा है। यदि वो द्रव अवस्था में है तो उसका विलायक भी
द्रव अवस्था का था, यदि वो सॉलिड स्टेट में है तो उसका विलायक भी किस अवस्था में रहा होगा, सॉलिड स्टेट में। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हमने कैसे पता लगाया भैया, अंतिम स्टेज को या अंतिम अवस्था के आधार पर। तो ये विलयन के घटकों को पहचानने के तरीके मात्रा के आधार पर और अंतिम अवस्था के आधार पर। तो विलेय और विलायक ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन, और वो भी कौन सा, द्विअंगी विलयन। ठीक है, द्विअंगी यानी बाइनरी सॉल्यूशन का यहाँ पर निर्माण हुआ। अब हमें आगे पढ़ना है कि जो ये हमने पढ़े हैं विलेय और विलायक, ये अवस्था परिवर्तन के साथ विलयन की किस प्रकार निर्माण करते हैं, इसको यहाँ समझेंगे। तो अब देखते हैं आगे कि भाई यदि मैं विलेय और विलायक की अवस्थाओं में परिवर्तन करूं तो मुझे सॉल्यूशन जो प्राप्त होंगे वो किस किस प्रकार के या किस किस नेचर के होंगे। देखो यहाँ पर हमें पता है कि किसी पदार्थ की, देखो पदार्थ की इर्द गिर्द ही चल रहा है ये चैप्टर पूरा। तो पदार्थ तो किसी भी साइंस का सबसे मूलभूत एलिमेंट या फंडामेंटल चीज होती है भैया। तो पदार्थ की मूलतः कितनी अवस्थाएं होती है, 3। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यदि मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करता हूँ यानी द्विअंगी सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो इसमें 2 घटक होते हैं, कौन से, सॉल्यूट यानी विलेय, दूसरा सॉल्वेंट यानी विलायक। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्यूट को चेंज करते जाते हैं। सॉल्यूट को कैसे, देखो यहाँ पर, यहाँ मैंने सॉलिड फॉर्म में लिया क्या, सॉल्यूट, और सॉलिड फॉर्म में ही लिया सोलेन। देखो अंतिम अवस्था कैसी है, सॉलिड। तो जो विलयन बनेगा वो भी कैसी अवस्था का होगा, सॉलिड स्टेट का होगा। कैसा होगा, सॉलिड स्टेट में। और इसके उदाहरण हैं एलॉयज। एलॉय होते हैं ना, जिसे हिंदी में कहा जाता है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं, तो ये कैसी, उदाहरण के तौर पे जैसे पीतल, पित्तल, इसका क्या होता है, पीतल में कॉपर प्लस जिंक। देखो दोनों ही सॉलिड है, कॉपर और जिंक दोनों ही क्या है, सॉलिड। इसी प्रकार से कांसा, ब्रॉन्ज, क्या होता है इसमें, कॉपर प्लस टिन, है ना। तो ये सारे एक सॉलिड, दोनों ही सॉलिड है, कौन, विलेय और विलायक। तो ये किसका उदाहरण है, इस प्रकार के सॉल्यूशन का। तो ये सॉल्यूशन नंबर हो गया 1, ये 1 नंबर का। अब दूसरी केस, दूसरा हम क्या चेंज करते हैं, देखो यहाँ पर, इसको तो फिक्स रखते हैं सॉलिड ही। अब यहाँ पर मैंने सॉल्वेंट की स्टेट चेंज कर दी, सॉलिड को मिला दिया लिक्विड में, नहीं जो सॉल्वेंट ले लिया वो ले लिया लिक्विड। ठीक है, जब लिक्विड है वो अधिक मात्रा में है और सॉलिड जो है वो कम मात्रा में, तो ऐसे जो विलयन बनते हैं इनको कहा जाता है सोल। क्या कहा जाता है, सोल। और इसको एक और शब्द दिया जाता है, चलो सोल, यह ध्यान रखो, सोल, लिक्विड को सोल कहा जाता है ना। तो यहाँ देखो सोल का मतलब क्या हुआ, यहाँ एस है, इसको याद करने का तरीका, इसका पहला अक्षर एस है तो यहाँ एस आ गया, लिक्विड में एल आता है तो यहाँ एल आ गया, ये सोल। इसका उदाहरण क्या है, इस लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में जो उदाहरण है उसका उदाहरण है, देखो सबसे पहले तो है, एक ध्यान रखना यहाँ पर, कीचड़। हमें पता है कीचड़ में क्या होता है, जब कभी बारिश होती है तो बहुत सारा पानी आता है और उसमें मिट्टी के थोड़े थोड़े कण क्या होते हैं, मिट्टी एक्लट हो जाती है, मिट्टी सॉलिड नेचर की होती है, तो जो बनता है वो सोल होता है और वो क्या है, इसका उदाहरण है। अब देखो प्रश्न यहाँ ये उठेगा कि सर कीचड़ अगर बात करें, मिट्टी जो है वो पानी में तो घुलेगी नहीं, तो विलयन कैसा होगा भैया, सही है ना।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी मिट्टी जो है वो रेत जो है वही केवल कीचड़ का भाग होती है। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं या जल में समान रूप से वितरित होते हैं, वह भी कीचड़ का निर्माण करते हैं। वो कीचड़ जरूर नहीं मिट्टी का कीचड़ हो, वो कीचड़ औद्योगिक या इंडस्ट्रीज से निकलने वाला भी वेस्ट मटेरियल हो सकता है, ठीक है, जिसमें पानी के साथ कुछ सॉलिड मटेरियल डिजोल्व होते हैं। तो मिट्टी का पानी के साथ जो कीचड़ बना है वो इसका उदाहरण नहीं है। ये कीचड़ जो है वो कौन सा है, या जो स्लरी मटेरियल जो है, वेस्ट मटेरियल जो है जो औद्योगिक वहाँ से निकलता है, उसका उदाहरण है कौन सा, ये सॉलिड का लिक्विड में, ठीक है। इसके अलावा इसका और है भाई आपके मिल्क, दूध का भी, दूध को हमने कोलोइडल में पढ़ेंगे इसलिए उसे भी यहाँ छोड़ देते हैं। तो ये जो सॉलिड का लिक्विड में है उसे सोल कहते हैं। इसका उदाहरण है कि भाई कीचड़ है, अन्य पदार्थ जिसमें लिक्विड ज़्यादा हो और सॉलिड कम मात्रा में हो। अब आते हैं सॉलिड के साथ, मैंने यहाँ पर वो गैस, सॉलिड के साथ क्या लिया, सॉलिड विलय है, गैस यहाँ पर विलायक या सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहा है। अब देखो गैस में सॉलिड, ऐसी घटना को कहा जाता है एरोसोल। क्या कहा जाता है, एरोसोल। ये जो फंडामेंटल है इसे, इस फिनोमिना को कहा जाता है एरोसोल। एरोसोल का मतलब क्या हो, देखो गैस, गैस ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए क्योंकि विलायक है, हमने विलायक को पढ़ा, ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। तो हमें बताया कि हमारे चारों ओर गैस का आवरण है पर्यावरण में। अगर उस गैस में कुछ कण आ जाए, उदाहरण के तौर पे जो इंडस्ट्रीज से जो पार्टिकल्स निकलते हैं बर्निंग के दौरान हो, चाहे वो फ्यूल के बर्न के बाद हो या हमारे जो व्हीकल्स है, तो ये सारे क्या करते हैं, उस सस्पेंशन में, उस एयर में पड़े रहते हैं। तो ये घटना क्या कहलाती है, एरोसोल। और उदाहरण के तौर पे धुआं जो है, धुआं है ना, धुआं है, ये सारा उदाहरण है किसका, सॉलिड का, गैस में एक एरोसोल का। इसके बाद अब हमने क्या किया, सॉलिड की स्टेट चेंज करके ले ली लिक्विड। और यहाँ पहली ये देखो, ये स्टेट तो सब जगह सेम रखनी है, और विलायक की स्टेट ली मैंने सॉलिड। अब देखो यहाँ पर जब लिक्विड को सॉलिड में मिलाया जाता है, जहाँ लिक्विड सोल्यूट है और कम मात्रा में है, तो ये जो है वो जेल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, जेल। जितने भी जेली टाइप पदार्थ होते हैं वो सारे इसके उदाहरण हैं। अब जेली टाइप उदाहरण कौन कौन से हैं, हमें पता है कि जैसे ये पनीर है, मक्खन है, मक्खन, बटर, बटर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बटर है, मक्खन है। और कौन सा से जेली टाइप जितने भी स्ट्रक्चर है, जेली वाली चॉकलेट है, वो सारे किसके उदाहरण हैं, लिक्विड इन सॉलिड में जो सॉल्यूशन बनता है उसके उदाहरण हैं। इसके बाद मैंने लिक्विड को कांस्टेंट, यहाँ पर हमारे विलय क्या है, लिक्विड। अब यहाँ पर वापस क्या ले लिया मैंने, लिक्विड, यानी विलय भी लिक्विड है और विलायक भी क्या है, लिक्विड। तो ये जो सॉल्यूशन बनेंगे, इन सॉल्यूशन का उदाहरण क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा एल्कोहल का, वाटर में एल्कोहल प्लस वाटर, अलग अलग तरह है ना। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि ये लिक्विड और लिक्विड इमल्सन का निर्माण भी करते हैं। इमल्सन क्या चीज़ होती है भाई, देखो इमल्सन वे मिक्सचर होते हैं जिनमें क्या होता है, दो अघुलनशील द्रवों का मिश्रण होता है। अघुलनशील कैसे, जो एक दूसरे में घुलते नहीं है। जैसे अगर बात करें तेल, ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर दोनों द्रव प्रकृति के हैं, लेकिन ये एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, मिश्रणीय नहीं है, तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, इमल्सन का। इसके बाद लिक्विड के, यहाँ लिक्विड को हम लेते हैं किसमें, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया गैस में। देखो भाई लिक्विड है गैस के अंदर, गैस बहुत ज़्यादा है, लिक्विड कम है। गैस यानी हमारे चारों ओर गैस का आवरण है, उसमें लिक्विड, पानी की बूंदें। या इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बादल। बादल में क्या होता है, बादल कैसे बनते हैं, पानी है, पानी क्या करते हैं, पानी की बूंदें गैसेस यानी जो एनवायरनमेंट में है उसमें स्थिर बनी रहती है। तो जो बादल है, क्लाउड्स जो है, बादल है, वो इस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। किसमें, जिसमें लिक्विड कम है और गैस ज़्यादा है। बादल है, कोहरा है,
कोहरा हुआ है, सुबह सुबह जब कोहरा होता है वो भी इसका उदाहरण है, क्योंकि ओस की बूंदें जो है वो गैस में वायुमंडल में दिखती है, वो किसका उदाहरण है, लिक्विड इन गैस का। अब आगे देखते हैं लास्ट। देखो यहाँ पर 3 प्रकार के सॉल्यूशन हमने पढ़े, 3 ये हो गए 6 तरीके के। अब मैं क्या करता हूँ, ये विलय की स्टेज ले लेता हूँ, सॉलिड हो गई, लिक्विड हो गई, गैस, गैस, और ये ले लिया सॉलिड। देखो गैस सॉलिड में, गैस सॉलिड में मतलब सॉलिड ज़्यादा गैस कम। लास्ट स्टेज कैसी होगी, गैस सॉलिड स्टेट होगी, क्योंकि विलय की स्टेट कैसी है, सॉलिड। तो इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है पनीर है आपके पास में, ये सॉरी पनीर क्या है, इसको क्या, रबड़, रबड़ है, स्पंज है, स्पंज होती है ना, स्पंज भी के बीच में गैस भरी होती है, रबड़ भी इसी प्रकार का होता है, जो हल्का होता है। क्यों हल्का होता है, क्योंकि उसके बीच में गैस भरी होती है। लेकिन रबड़ का लास्ट स्टेज कौन सी होती है, व्हाट इज द लास्ट स्टेट ऑफ रबर, इज सॉलिड स्टेट। तो लास्ट स्टेट ये डिफाइन करती है कि हमारा विलायक या सॉल्वेंट क्या था। इसके बाद यदि गैस यहाँ ले लेते हैं, हम आगे ले लेते हैं ना, ये ले लेते हैं गैस प्लस सॉलिड हो गया, गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड में गैस, लिक्विड जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, देखो लिक्विड ज़्यादा होनी चाहिए। जो हम ये शीतल पेय या कोल्ड लिक्विड पीते हैं ना, ये बेवरेज वगैरह जो होती है, ये कोका कोला, मिरिंडा वगैरह जो भी, इनमें क्या होता है, खोलते हैं तो खोलते ही गैस निकलती है, यानी उस विलयन के अंदर गैस को भरा गया था उच्च दाब पर। तो जो विलयन था, सॉरी विलयन क्या, उस द्रव में गैस को भरा गया था उच्च द्रव पर। जो द्रव था हमारा वो क्या था, अधिक मात्रा में, तो और गैस थी कम मात्रा में। तो इसका उदाहरण से कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पेय पदार्थों में होती है, ये इसका उदाहरण है किसका, गैस का लिक्विड में। तो देखो 6 ये हो गए थे, सॉरी 3 3 6, ये 7वां, ये 8वां प्रकार का विलयन, और नम्मा लास्ट, जिसमें क्या है, गैस का गैस के साथ। अब गैस के साथ का मतलब क्या हुआ, अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए तो एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा गैस है नाइट्रोजन, अप्रॉक्स 78%। अगर वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो वो बहुत कम 0.003% के आसपास है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के साथ क्या है, गैस के साथ विलयन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में, नाइट्रोजन अधिक मात्रा में। इस प्रकार जो सारी गैसें हैं वो दूसरी सारी गैसें हैं, जिसमें नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ये तो एक बड़ा एनवायरनमेंट हो गया, और छोटी छोटी गैसें उसमें विलय के रूप में रहती है। तो ये सारा मिक्सचर क्या कहलाता है, गैस का गैस में विलयन। तो ये आई होप दैट ये जो अभी तक का वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा। अब आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि विलयन की और कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिसे हमें यहाँ पर समझना है। धन्यवाद, थैंक यू।